तो दोस्तों आज मार्केट में एक बहुत बड़ा खेल हो गया। सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट नीचे और निफ्टी ने भी अपने बहुत जरूरी लेवल्स तोड़ दिए। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस गिरावट के पीछे एक ऐसी पहेली छिपी है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि आज मार्केट में आखिर हुआ क्या। और देखिए, यही है आज की सबसे बड़ी मिस्ट्री। एक तरफ थे हमारे डीआईआईज, मतलब हमारे घरेलू बाहुबली, जो बाजार को बचाने के लिए 5000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगा रहे थे। पर दूसरी तरफ कोई था जो बाजार को जबरदस्ती नीचे खींच रहा था। तो सवाल ये है कि अगर इतनी जोरदार खरीदारी हुई तो फिर मार्केट में ये सुनामी जैसी गिरावट आई कहां से? इसी स्मार्ट मनी की जंग को आज हम डीकोड करने वाले हैं। सबसे पहले जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये आज का रिपोर्ट कार्ड है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। निफ्टी का 25,200 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे बंद होना ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बाजार के मूड को दिखाते हैं और आज मूड साफ तौर पर मंदी का था। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि मार्केट में गिरावट आई, लेकिन अब असली सवाल ये है कि इस गिरावट का मुजरिम कौन है। मैंने आज की इस गिरावट के 4 बड़े विलन पहचाने हैं। चलिए एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं। तो ये है वो 4 बड़े कारण। पहला, एफआईआईज और डीआईआईज की जबरदस्त जंग। दूसरा, विदेशी बाजारों से मिले कमजोर सिग्नल। तीसरा, बढ़ती हुई ग्लोबल टेंशन और आग उगलता कच्चा तेल। और चौथा, डॉलर के सामने कमजोर होता हमारा रुपया। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े कारण से ही शुरू करते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं आज के एक्शन के केंद्र में। ये था स्मार्ट मनी का बैटलफील्ड। यहाँ बाजार के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी एफआईआईज और डीआईआईज बिल्कुल आमने सामने थे। इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं, ये एक जंग की कहानी बता रहे हैं। हमारे डीआईआईज ने पूरी ताकत से 5000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करके बाजार को थामने की कोशिश की, लेकिन एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक लगभग 3500 करोड़ रुपए बेच कर निकल गए। मतलब साफ है, विदेशी पैसा अभी इंडियन मार्केट में रिस्क लेने से कतरा रहा है और आज उनकी बिकवाली का वजन हमारी खरीदारी पर बहुत भारी पड़ गया। अब आते हैं दूसरे और तीसरे कारण पर, जिनका कनेक्शन सीधा सीधा विदेश से है। पहली बात, अमेरिकी बाजारों में जो टेक स्टॉक्स की तूफानी रैली चल रही थी, उस पर थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिखा, जिससे ग्लोबल सेंटिमेंट कमजोर हो गया। और दूसरी बात, अमेरिका ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है, उसने दुनिया भर में एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। और देखिए, जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित जगहों की ओर भागते हैं और इसका सीधा असर पड़ता है कच्चे तेल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लोबल टेंशन की आहट से ही ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई में 3% से ज्यादा का उछाल आ गया। और हम सब जानते हैं, जब जब तेल महंगा होता है, भारत की अर्थव्यवस्था का मीटर डाउन हो जाता है और शेयर बाजार पर इसका सीधा दबाव पड़ता है। और इस कहानी का चौथा विलन था हमारा कमजोर होता रुपया, जो डॉलर के मुकाबले 91 के भी पार निकल गया। अब इसका कनेक्शन समझिए। जब रुपया गिरता है तो विदेशी निवेशकों को डॉलर में मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? वो अपना पैसा निकाल कर भागते हैं। बस यही हुआ और इसने एफआईआईज की बिकवाली की आग में घी डालने का काम कर दिया। तो हमने गिरावट के पीछे के क्यों को तो समझ लिया। अब चलिए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली निफ्टी आखिर खड़ा कहाँ है और आगे क्या हो सकता है। तो अब सीधे चार्ट्स की बात करते हैं। निफ्टी ने आज 25,200 का एक बहुत अहम किला तोड़ दिया है और ये जो एक बड़ी सी लाल कैंडल आप देख रहे हैं, इसे लॉन्ग बेरिश कैंडल कहते हैं। टेक्निकली ये बताती है कि आज पूरे दिन मंदड़ियों यानी बेचने वालों का ही दबदबा था। अब आगे के लिए नीचे की तरफ 25,100 एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। अगर ये टूटी तो गिरावट और बढ़ सकती है और ऊपर की तरफ 25,270 अब एक मजबूत दीवार बन चुका है। आज की गिरावट का एक और बड़ा गुनहगार था बैंकिंग सेक्टर। सच कहूं तो बैंक निफ्टी आज पूरे बाजार के लिए एक भारी पत्थर की तरह था, जिसने निफ्टी को भी अपने साथ नीचे खींच लिया। देखते हैं इसके चार्ट्स क्या कहानी कह रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए अब 60,300 का लेवल बहुत जरूरी हो गया है। आज की गिरावट में प्राइवेट बैंकों ने सबसे ज्यादा निराश किया। शायद बढ़ती ब्याज दरों की चिंता या फिर एफआईआईज की बिकवाली का सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर पड़ा है। देखिए, बैंक निफ्टी की कमजोरी पूरे बाजार के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि जब तक बैंक नहीं चलेंगे, बाजार में कोई बड़ी तेजी आना बहुत मुश्किल है।
चलिए अब बाजार की बड़ी तस्वीर से थोड़ा जूम इन करते हैं और कुछ खास सेक्टर्स और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं ताकि पता चले कि आज एक्शन असल में था कहाँ। इस स्लाइड से बाजार की पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, जब बाजार गिरता है तो निवेशक डिफेंसिव यानी सुरक्षित स्टॉक्स की तरफ भागते हैं। इसीलिए HCL टेक और इन्फोसिस जैसे IT स्टॉक्स आज हरे निशान में थे, क्योंकि कमजोर रुपया इनके लिए अच्छा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सन फार्मा, एयरटेल और M&M जैसे स्टॉक्स में भारी बिकवाली हुई। मतलब साफ है, जो सेक्टर सीधे सीधे इकोनॉमी से जुड़े हैं जैसे ऑटो और फार्मा, उन पर आज सबसे ज्यादा मार पड़ी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सबसे जरूरी सवाल कि अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए आगे की राह के लिए कुछ प्लान्स को समझते हैं। तो कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला, बुलिश सिनेरियो। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो निफ्टी को 25,270 की दीवार को ताकत से तोड़कर उसके ऊपर टिकना होगा। अगर ऐसा होता है तो ही हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, बेरिश सिनेरियो। अगर निफ्टी 25,100 के सपोर्ट को तोड़ देता है तो मान लीजिए कि बिकवाली का एक और दौर शुरू हो सकता है। तो अपनी नजरें इन 2 लेवल्स पर टिका कर रखेगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, FIIs की बिकवाली या DIIs का भरोसा? अगले हफ्ते इस रस्साकशी में कौन जीतेगा? बाजार का अगला मूव इसी लड़ाई के नतीजे पर टिका है। आपको क्या लगता है, क्या DIIs बाजार को संभाल लेंगे या FIIs की बिकवाली जारी रहेगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस डीप डाइव एनालिसिस से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी एक्शन मिस ना हो। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।